दोस्तों नमस्कार, मैं आपके साथ विजेंद्र फॉर और आप देख रहे हैं B4 न्यूज़। दोस्तों फिलहाल हम मौजूद हैं इंडो इजराइल प्रोजेक्ट गरोंडा के अंदर, जहां पर 2 दिवसीय सब्जी मेले का आयोजन किया गया था। उनमें बतौर मुख्य अतिथि जो है हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी पहुंचे हैं। तो इनसे कोशिश करेंगे बातचीत करने की, क्या कुछ इस मेले का जो उद्देश्य है वो है, और कल जो बजट आया है उसको कृषि मंत्री के नाते जो है कैसे देखते हैं। जी सर नमस्कार। ये बहुत ही सुंदर 2 दिवसीय मेला लगा है और इसमें मेला भी क्या है कि किसानों का भी पार्टिसिपेशन है। किसान जो हरियाणा के अंदर खेती बाड़ी में, जो बागवानी में, सब्जियों में जिन्होंने अच्छा काम किया है, उन किसानों ने अपने स्टॉल लगा रखे हैं और वो किसान दिखाते हैं कि उन्होंने किस तरह से ठेके पर खेती लेके या पॉली हाउस में या मल्चिंग करके नई नई विधि अपना करके कुछ सब्जियाँ पैदा करके एक एकड़ में 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए तक कमाए हैं बगैर पॉली हाउस के। तो हर किसान के पास मैं गया, मैंने पूछा भाई कितनी कमाई कर लेते हो, सही बताओ बगैर सब्सिडी के। तो ज़्यादातर कोई किसान ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि मैं 1.5-2 लाख से नीचे रहा हूँ। तो पर एकड़ और अगर इस तरह से हमारे 2-3 लाख रुपये एकड़ कमा ले किसान, तो किसान की दशा बदल जाए। तो इसीलिए ये उन किसानों से किसानों को मिलवाना, जिन किसानों ने कामयाबी हासिल कर ली, किसान इस पर भरोसा करेगा कि भाई अपने भाई जो जिन्होंने कामयाबी हासिल कर ली उनसे मिलो, पूछो, देखो कहाँ से बीज लिया, कहाँ से क्या क्या विधि है, कैसे क्या किया, कहाँ माल बेचा, क्या दिक्कत आई। तो मकसद हमारा ये है कि सारे जो हरियाणा का फ़ायदा है कि दिल्ली के पास है और यहाँ ज़रूरत है दिल्ली में सब्जी की, फलों की, फूलों की, तो इनकी तरफ हम करें तो किसान की आमदनी बढ़े और जो हमारा मकसद है किसान की हालत सुधारना हो हासिल हो। कल प्रदेश के अंदर बजट जो है वो प्रस्तुत किया गया है, बतौर कृषि मंत्री उसको आप कैसे देखते हैं। नहीं, कृषि तो हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और कल का बजट को छोड़ो, केंद्र का बजट आया था उसमें भी कृषि पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया और हमारा बजट भी बढ़ा है, 19% हमारा बढ़ गया। पिछली बार भी हमने 2014 से लेकर के और जो 22 से 8 साल में 4 गुना बजट बढ़ गया। जो बजट उस टाइम एलोकेशन थी उससे 4 गुना बढ़ गई। नहरों का बजट भी 3-4 गुना बढ़ गया। गौ सेवा का जिस तरह देखा होगा आपने, 40 करोड़ का बजट 10 गुना कर दिया। ये गौ माता की वजह से परेशान थे तो हम ही ने गौशाला में ले जाऊँ और नहीं गौशाला खोल रहे। तो जो नहरों का बजट है वो है, माइक्रो इरिगेशन का वो है, प्राकृतिक खेती का है उसके लिए है। तो मतलब ये है कि किसान की तरफ पूरा हरियाणा सरकार का ध्यान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो मंडी बनेगी ना गन्नौर में, दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है। दुनिया की बता रहा हूँ मैं कि जो एशिया नहीं, दुनिया की बड़ी, इससे बड़ी मंडी, इससे कोई 2% 1% बड़ी छोटी हो तो बात नहीं, लेकिन ये मंडी बनेगी। हम विदेश में गए थे, मंडी देख के आए, फ्रांस की मंडी देखी, स्पेन की मंडी देखी, हॉलैंड की मंडी देखी, मैं और हमारे अधिकारी थे। उन मंडियों से हमने देखा भी क्या क्या होता है और हमारे यहाँ ज़रूरत क्या है। तो उन सारी चीज़ों का तालमेल करके ये जब मंडी बन जाएगी तो यहाँ का जो सब्जी, फल, फ्रूट पैकिंग होके, ग्रेडिंग होके कोल्ड स्टोरेज में रख देंगे, सीधे जहाज़ में रख के विदेशों में चले जाएंगे। और एक मार्केट जब अच्छी पास में हो जाती है तो किसान को फ़ायदा होता है। डायरेक्ट फ़ायदा तो ये हो गया। इनडायरेक्ट फ़ायदा ये है कि ट्रक वाले आएंगे और तरह तरह के पंचर वाला आएगा, हज़ारों आदमी जो है इसमें होंगे और कारोबार बढ़ेगा। मैं समझता हूँ हरियाणा के किसानों में बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव आया। मंत्री साहब, आपने कहा कि बजट जो है लगातार 2014 से अब तक जो लगातार बढ़ता रहा है, जो कि शमशेर सिंह गोगी जी ने भी कल कहा था कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया, हर साल जो है वो बढ़ के ही आता है। नहीं, स्वाभाविक तो है, स्वाभाविक तो इतना है कि 5-6% का ही है। अगर सरकार की सैलरी की जो महंगाई के हिसाब से बढ़ती है, तनख्वाह बढ़ती है और चीज़ें बढ़ती हैं, 5-6% की है। 4 गुना स्वाभाविक नहीं है और चीज़ों का इतना नहीं बढ़ा है, किसान का बढ़ रहा है। इतनी बढ़ोतरी के बावजूद जो है अगली जो जनरेशन है, खासकर युवा वर्ग की मैं बात करूं, वो कृषि से जो है उनका मोहभंग जो है वो लगभग हो चुका है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि पिछले 1 साल 2 साल थे, इसमें 1 साल कोरोना का था। हमने जो झींगा उत्पादन में, जहाँ खारा पानी की ज़मीन है, हमारे सरसा में है, फतेहाबाद में है, हिसार में है, झज्जर में है, भिवानी में है, खारा पानी की ज़मीन में 15-20 हज़ार रुपये प्रति एकड़ की आमदनी बाजरा बुजरा हो जाता और कुछ होता ही नहीं था।
नीचे खारा पानी, नहर का पानी जाता नहीं, बारिश कभी होगी तो बो दिया। अब वहाँ पर 2.5 एकड़ के अंदर जो हमने 18-20 लाख रुपए की लागत से 9-10 लाख रुपए सब्सिडी दी, एक फार्मर ने ज़्यादा से ज़्यादा तो 60 लाख का बेचा और कम से कम 20-25 लाख का बेचा। तो इस तरह से अगर 1000 बच्चों ने तो ये कर लिया कि एक सीज़न में, दोनों सीज़न भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे बीच में सर्दी आ जाती है, वो कामयाब नहीं होगा। एक सीज़न की मान के दें तो 5-6 लाख रुपए एकड़ की आमदनी है। 5 एकड़ में तक की सब्सिडी देते हैं हम एक फार्मर को। 5 एकड़ चाहे ठेका पे ले रखे हो या घर की हो, 25 लाख रुपए अगर वो कमा ले, 4 साल में करोड़ रुपए कमा ले, तो 1000 तो हमने बना दिए। मेरा टारगेट है कि 10,000 बच्चों को, किसानों को, कि बच्चों को 10,000 को मैं करोड़पति बनाऊंगा और करके दिखाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि हम भागते हैं सरकारी कलर की, बाबूगिरी की नौकरी, सरकारी नौकरी के पीछे। जब अगर मान लो 5 एकड़ में आपके 20-25 लाख रुपए गांव में आमदनी हो जाए, तो इससे बढ़िया रोज़गार क्या होगा भाई। और उसके लिए हम एक्सीलेंस सेंटर बना रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन जो एक बात ये है कि वाइट कॉलर जॉब की तरफ भागता है हर आदमी, और ये सच्ची है कि किसानी, कृषि के नाम से नाक छोड़ते हैं, इज्जत नहीं मिलती। पहले किसान की इज्जत होया करती है, नहीं मिलती। तो हम तो चाहते हैं कि किसान की इज्जत वाली हो, क्योंकि पवित्र धंधा है, मानवता का पेट भरता है। बाकी और सारे काम तो चोरी चाकरी के हैं, यो एक ऐसा काम है जिसमें कोई बेईमानी नहीं करता। तो किसान की मान सम्मान हो, और इसलिए हमने किसान कल्याण प्राधिकरण बनाया है। प्रोग्रेसिव फार्मर को हम इनाम भी देंगे। मोदी जी आने के बाद पहली बार हरियाणा के भी 3 किसानों को पद्मश्री मिला है। कमल सिंह चौहान है, सुल्तान सिंह है, एक और डेयरी वाला किसान है। तो ऐसा है कि कोशिश, एक दिन में चीज़ें नहीं बदलती, लेकिन बदलाव निश्चित है, बदलाव आ रहा है, इसका असर दिखाई देगा। बावजूद इन सब प्रयासों के एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि फार्मर सुसाइड रेट जो लगातार बढ़ रहा है, उसके बारे में क्या? देखिए, हमारे यहाँ कोई फार्मर सुसाइड नहीं करता। ये मैं तो मानता नहीं, आप भी हरियाणा के रहने वाले हो, हमारे यहाँ नहीं होता। अब दूसरे प्रदेशों की हमें जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ तो सच्चाई ये है कि फार्मिंग करने के लिए भी बाहर से लेबर इंपोर्ट करनी पड़ती है। सबसे बैकवर्ड इलाके का मैं हूँ, लोहारू सबसे बैकवर्ड है। वहाँ पर भी जब सरसों काटने के लिए, कपास चुगने के लिए 20,000 लेबर एक हल्कम बाहर से आती है, पंजाब से आती है, जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहता है, कपास चुगने के लिए। और 14 रुपये किलो में ठेका देते हैं। आज कपास का 7,000 रुपये 8,000 बिकता है। तो सारी ड्रिप लगी हुई हैं, माइक्रो इरिगेशन कर रहे हैं, मशीनें सबके पास हैं, ट्रैक्टर सबसे काम करते हैं तो ठीक है, और काम नहीं करते तो भाई उसका तो कुछ भी करना। हर एक आदमी को सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं। सरकारी नौकरी तो हरियाणा की आबादी का 1.5% है सरकारी, वही मिलेगी। सरसों की आवाज़ की यदि बात करें तो मंडियों में आना शुरू हो चुकी है। उसके कई मामले जो हैं गरोंडा मंडी से निकल कर के आए कि एमएसपी से कम दाम पे वो भी। सरसों अभी मंडी में नहीं आई है। सरसों पिछले साल मंडी का 5250 का भाव था, इस बार 5450 का भाव है। सरसों के 28 अप्रैल से हम खरीद करेंगे, 28 मार्च से। और कोई, मुझे पूरा भरोसा है कि पिछली बार सरसों चली थी 6,000 से 8,000 के बीच में, और इस बार भी हरियाणा सरकार जो है खरीदने के लिए तैयार है। और किसी भाई को दिक्कत है तो 15-20 दिन रोक ले, अगर नीचे है तो साढ़े उस भाव के भाव हम खरीदेंगे। आपने अपने आज के संबोधन के दौरान कहा था कि फसलें जो हैं एमएसपी दाम से जो है ऊपर बिक रही है, तो सरकार को फिर एमएसपी गारंटी का कानून बनाने में दिक्कत क्या है? और बीजेपी का तो जब किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, उन्होंने तो इस बात का वादा भी वहाँ पर किया। मुझे ये केंद्र सरकार के मामला विचाराधीन है, कमेटी बनी हुई है, किसान भी है, एक्सपर्ट भी है, वो चीज़ है। लेकिन मुझे कृषि मंत्री होने के नाते खुशी है कि आज कोई भी चीज़ एमएसपी से नीचे नहीं बिकती। सरसों 100-200 रुपये पिछले 15 दिन से नीचे आई है, उसकी मुझे चिंता है। इसलिए मंडी हमने फैसला पहले चलाते थे, लेट जल्दी चलाने का फैसला किया। तो किसी किसान भाई को दिक्कत है तो 15-20 दिन फसल रोके हम मंडी में हम देंगे। और खुशी है कि इस बार सरसों भी 6 से 8 हज़ार बिकी, कपास भी 8 से 10 हज़ार रुपये क्विंटल बिकी, और ग्वार भी ऊंचा बिका है। बाकी सारी फसलें, गेहूँ भी आपने देखा होगा कि 2,000 वाला 2,250 तक बिका था। और जीरी जो है, जो 2100 वाली 2200 वाली जीरी 5500 रुपये अब भी बिक रही है। हालांकि थोड़ी आती है किसान की, लेकिन गोहाना मंडी में पता करता रहता हूँ, ट्रॉली आ रही है, 50-100 ट्रॉली रोज़ आती है। तो विपक्ष तो लगातार आरोप लगाता रहा कि हुड्डा के राज में जीरी की जहाज में, अब तो यहाँ आज पता कर दो, आज से उच्च जीरी कभी नहीं बिकी। वो अपना अपना प्रचार करना, वो उनका काम है। देखो, विपक्ष की राजनीतिक आदमी को तो अपनी कुर्सी चाहिए,
और कुर्सी पे जाने का रास्ता किसान के दिल से हो जाता है। वो चाहते हैं कि किसान को अपनी तरफ करे, वो प्रचार करते हैं, हम काम करते हैं, काम का असर है। कोई ऐसे तो वोट देता नहीं। आंदोलन के बाद यूपी में चुनाव हुआ था, हमारा वेस्टर्न यूपी तो हमारे साथ लगता है, सोनीपत के साथ लगता हुआ। अब किसान नाराज़ होते, उनको फ़ायदा नहीं गया होता तो रिजल्ट उल्टे आ जाते। अब ये है कि सब तरह के लोग हैं, कुछ किसी को कुर्सी चाहिए, किसी को किसान का हित देखना है। कल सांसद संजय भाटिया जी यहाँ पर पहुँचे थे मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन समारोह में, तो उनके द्वारा एक सवाल जो है पॉली हाउस पर उठाया गया था कि जो इंडो इजराइल 2011 में स्थापित हुआ वो आज केवल 3000 एकड़ तक सीमित है, जो कि इन पिछले 11 सालों के अंदर 30,000 एकड़ तक जा सकता। तो कुछ कार्य प्रणाली पर विश्वास रखते हैं? नहीं, वो तो ऐसा है कि चीज़ें बीच में मैं बताता हूँ कि पिछली सरकारों के अंदर जो सरकारी की ज़मीन थी उसको कुछ कर्मचारियों ने, कुछ अधिकारियों ने, किसानों ने भी सब्सिडी उसका फ़ायदा उठाने के बजाय सब्सिडी खाने का धंधा बना लिया। अब मैं उस चीज़ को नहीं करना चाहता। को अभी जो है हमने बिल्कुल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसको 100% डीबीटी से सब्सिडी दे रहे हैं और किसान को बताते हैं वे वन टाइम सब्सिडी देंगे। ये नहीं हर साल आपको नहीं मिलेगी, आपको सुविधा एक बार दे दी और सब्सिडी हमने घटाई है, 65% से कम की है। हमारा मतभेद हो गया था हमारे अधिकारियों से, मैंने कहा नहीं कम करो, ज़्यादा आदमी को दो। भैया कुछ आदमी वही उसको करते रहे, इससे अच्छा है ज़्यादा किसानों को दो। तो ये तेज़ गति से बढ़ रहा है। सर 8.5 साल से बीजेपी सत्ता में है। बीजेपी 8 साल, हाँ वो जालिया साहब। हाँ, तो 8 साल से बागवानी के क्षेत्र का प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का ये सेंटर भी हमने 3-4 और बढ़ाए हैं और लोगों का ध्यान भी इस पे गया है। इसमें ये आप भी ध्यान रखो कि 1.5-2 साल जो है ये बीच में संकट का था। अभी गन्ना मूल्य वृद्धि की बात जब हुई थी तो शमशेर सिंह गोगी जी से मेरी बातचीत हुई थी, तो उनके द्वारा एक स्टेटमेंट जो है आपको लेकर के दी गई थी कि जेपी दलाल जो है खुद किसान परिवार से आते हैं लेकिन किसान का रहने लायक नहीं। देखिए, ये तो हर आदमी किसान वो बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता। गोगी जी मेरे दोस्त हैं और ये तो मेरे पास अगर कुछ ऐसी जादू की छड़ी थैली रखी हो तो मैं सारी किसानों को बांट दूँ। सरकार के पास भी हो तो सरकार भी बांट दे। सरकार आप ये देख रहे होंगे कि 8 साल हो गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये 1 रुपये का टैक्स नहीं लगाया, ना केंद्र ने लगाया ना यहाँ लगाया। और बेहतर प्रबंधन की वजह से धीरे धीरे सुविधाएं दे रहे हैं, तो पिलफरीज बंद हो रही है, लोगों को सीधी सुविधाएं मिल रही हैं। और मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, गोगी जी भाई थे, आपने देखा होगा कि बीमा कंपनी है, तजवीज़ का आर्थिक बीमा कंपनी बन जाएंगी। इसमें टाटा बिरला या के है यो बता कर यो बन जाएगा अदानी। हरियाणा में तो 6,000 करोड़ रुपये किसानों को मिले, लिए 1,550 करोड़ रुपये। आज कोई कंपलसरी नहीं है। गोगी जी रोक दो ना, आप लोग क्यों फार्म भर रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं बीमा? जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा बदनाम करते थे, किसान क्यों करवा रहे हैं बीमा? फ़ायदा होगा तभी करवा रहे हैं ना। गोगी जी के टाइम में किले का खराबे का पैसा 3,000 रुपये था, आज हम 15,000 रुपये दे रहे हैं। गोगी जी के टाइम में ना कोई ड्रिप इरीगेशन थी, हम 85% सब्सिडी ड्रिप इरीगेशन की दे रहे हैं। हम 14 फसल खरीद रहे हैं। बिजली का रेट हमने जो 8 साल से जो है ट्यूबवेल का वो 2,500 रुपये रेट है, वो का वो रख रखा है। 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें की है, किसान मानता है। अब गोगी जी को मनाने की भारी जुम्मेदारी नहीं है। रियलिटी की यदि बात करें, धरातल पर जब सीजन का टाइम आता है पेस्टिसाइड की खाद की बड़ी दिक्कत आती है। मैं खुद किसान परिवार से आता हूं तो मैं खुद फेस करता हूं, इसको लेकर के देखिए, ये इसको खासकर डीएपी की मंत्री मायने में तो मैं चाहता हूं कि इसको सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। खाद जो है पिछले सालों में बाहर से आती थी, कोरोना के टाइम में जो कंटेनर भी आते थे उसका किराया पता कर लो, चाइना की कंपनियों के कंटेनर थे 1200 वाला, 12,000 रुपये डॉलर में किराया हो गया था, मिल नहीं रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ जैसे तैसे करके हमने पूरी खाद दी है। 1 किला भी मैं कहा था भाई 2 दिन आगे पीछे हो जाएगी लेकिन खाद आपको मिलेगी ज़रूर। डीएपी मिली, यूरिया मिली। भारत सरकार के 60,000 करोड़ रुपए का बाहर जाता था उस टाइम, 3 साल पहले 2.5 लाख करोड़ रुपए तक का घाटा हो गया, लेकिन दी है। एक लास्ट सवाल बिल्कुल, 2022 में बीजेपी के द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने की बात की गई थी। दोगुनी आय जो है वह हो गई या होगी? ऐसा है, किसी किसान की तो 10 गुनी भी होगी और किसी की घट गई, ये नहीं कहता। लेकिन ये है कि जो तब्दीली अपना रहा है, जो किसान पुरानी धरे पर चल रहा है, उसकी तो मैं नहीं कहता होगी। लेकिन जो यहाँ ये फार्मर जाके देखो आप, उनसे किसानों से पूछने कितनी गुनी हुई।
मेरे से क्यों पूछते हो? जिसने मछली पालन किया, जिसने सब्जी की खेती की, जिसने बागवानी की, जिसने प्रोसेसिंग का काम किया, जिसने शहद का काम किया, जिसने मशरूम का काम किया, उससे जाके पूछो आप। धन्यवाद।